मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। मैं टेंशन में रहती और दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बहन रोज कच्चा अंडा खाया करो, मैं शर्त लगा कर कहता हूँ बेटा ही पैदा होगा। मैं रोजाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो नौकर का मेरा नाम समीरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। माँ बाप ने ना इस खानदान के लोगों को देखा और न ही किसी और बात को, इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर मिला है और इकलौता बेटा है। और जहाँ बेटे इकलौते होते हो वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू के ऊपर ही बढ़ जाती है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बात ने जीना हराम कर रखा था कि मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। मैं शादी के पहले साल ही गर्भवती हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि औरत से उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शक्ल सूरत का ख्याल रखो, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। यह सारी जिंदगी यही सब करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी सास और पति बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी को बयान नहीं किया, लेकिन ना जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना और ज्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सबील कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वह कहता था कि खुदा ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अब तक खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों के बाद भली भांति मेरे पति और बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाए और कई हफ्तों तक का उनका मूड सही नहीं था। अब तो मेरा पति अपनी बेटियों को प्यार नहीं किया करता था। मेरी सास तो अपने पास भी भटकने नहीं देती थी। उनसे ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वह उनको हाथ लगाएंगे तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सुविधा मिलती थी। अच्छे स्कूल में जा रही थी, अच्छा खातिर, लेकिन कोई उनसे प्यार नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया, 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दो, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि खुदा मुझे बेटा देकर कृपा करें। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल हो जाने के बावजूद भी मैं गर्भवती ना हो पा रही थी। कि 4 बेटियों की माँ थी और अब गर्भवती ना होना, मुझे बहुत घटिया बातें सुननी पड़ रही थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है उसे अपने दिल की बात बता देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर साबिर से अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस यूँ समझे कि मैंने अभी अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों टेंशन में रहती हूँ। लेकिन साबिर ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। एक नाखुश इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैं दिन रात दुआओं की मन्नत मांगती थी और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं बार में गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे एक उम्मीद दी है, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता। गर्भ के 9 माह में मेरा पति, मेरी सास मेरे साथ बहुत आराम और कद्र से पेश आते थे। उनकी उम्मीद होती कि सब ठीक होगा, खुदा हमको बेटे के रूप में वारिस देगा। बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वह डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते थे बेटा आने वाला है या बेटी। वह कहती थी कि डिलीवरी के वक्त पर ही पता चलेगा।
शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई, मेरी सेहत के बारे में पूछा और फिर मुझे कहा, देखो, अगर इस बार तुम्हारा बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिससे तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? क्या करेगी मेरे साथ? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा टेंशन से घबरा गई। मेरी आंखों से आंसू ही बाहर आ रहे थे। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई जी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हें बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी और मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटियां और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल फैसला कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर 5 मौके के बाद भी तुम हमें बेटा ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो फैसला कर चुके हैं। मेरी सास के दिमाग में जो कुछ आया उन्होंने मुझे सुना दिया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसी वक्त 5 बेटियों को लेकर जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबीर को मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था, जो मेरे सास की सारी बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वह कमरे में आया तो मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं पाई। सबीर ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कितने बड़े जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान को कोई श्राप है कि कई सालों तक उनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होता। बड़े साहब भी तो बड़ी बीवी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान थी कि मेरी सास 10 साल तक बच्चा पैदा न कर सकी। उसके बावजूद मेरा दर्द नहीं समझ सकती और मैंने तो उनके घर को औलाद भी दी थी। ऐसा तो नहीं कि मैं बांझ थी। सबीर ने कहा, बहन, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। बड़ा पुराना नुस्खा है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपको खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, आपको बेटा ही होगा। सबीर ने कहा, जहाँ इतना कुछ कर लिया, यह भी करके देख ले। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वह बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझी नौकरों के दिए हुए राय में भी आ जाते हैं और यह भी नहीं सोचते कि वह जो राय दे रहे हैं उसके पीछे कोई भी कारण है या नहीं। दिल की बात मान ली और उसे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल गई तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आना। सबीर ने कहा कि मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेगी और आज या कल मुझे भी आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस घर को एक अच्छी मालकिन मिलेगी। मैंने रोज रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका स्वाद कैसा था। यह करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो सबीर खुद मेरे लिए दूध लेने के बहाने अंडा भी ले आता था। मेरे पति को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने यह देख लिया। उसने कहा कि अंडा तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी मम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा पति हंसने लगा और कहा, यह भी दुआ किया करो कि तुम्हें बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता है।
अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद टेंशन फ्री रहती। लेकिन अब सच तो यह था कि किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपना हमसफर नहीं समझा, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। मुझसे बेटा जो चाहिए था, मैंने प्रार्थना की कि मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके यह कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी है। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि मेरे अंदर ही 5 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं 5 बेटियों की माँ थी। सच कहा गया है कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वह बेटे की माँ बने तो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। मैंने उस घर में बहुत कुछ अजीब होते हुए देखा। मेरा पति गुस्से से चिल्ला रहा था कि सबील कहाँ है। पता चला कि वह घर नहीं था, गायब हो गया, आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे। इतने सारे काम हैं और यह कहाँ चला गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर सबील गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा पर उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह झूठ बोल रहा था। जैसे सबील ने कहा था, मैं रोजाना रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही खुदा से प्रार्थना भी किया करते थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ, इस बार उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बहुत झेल लिया है इस औरत को। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इस दफा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या सच में आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की इस सबसे घटिया बात कह डाली। उसने कहा कि घर में मेरी माँ का राज चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर सच में तुम्हें इस घर जाना ही होगा। पति ने यह बात बहुत ही आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे, आखिर आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली, बच्चे भी आप ही के हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। भाग 2 कल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।